तो जैसे दुष्टों का अंत हूं मैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता और श्वेता's इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। आज के समय का गांधार पाकिस्तान के पश्चिमी और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। गांधार उस समय भारत का ही एक प्रदेश हुआ करता था। शकुनी धृतराष्ट्र का साला और कौरवों का मामा था। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे भी शकुनी का ही हाथ था। दुर्योधन बचपन से ही बहुत ही हठी स्वभाव का था, जिसका फायदा उठाकर शकुनी ने उसे लालची और लोभी बनाया और पांडवों के प्रति उसके अंदर शत्रुता को जगाया। महाभारत के युद्ध की नींव शकुनी ने बहुत ही वर्षों पहले ही रख दी थी। शकुनी बहुत ही कुटिल बुद्धि का और चालाक व्यक्ति था। पांडवों और कौरवों के बीच उत्पन्न विवाद में शकुनी सदैव कौरवों का ही पक्षधर था। कौरवों का सबसे बड़ा सलाहकार भी शकुनी ही था। महाभारत के युद्ध में भी शकुनी ने आखिरी दम तक कौरवों का साथ दिया और उसी रणभूमि में मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। हम सभी जानते हैं कि शकुनी अपने भांजों से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन कहानी इसकी बिल्कुल ही उलट है। जिधर पता चलता है कि शकुनी तो कभी भी कौरवों का साथ दे ही नहीं रहा था। असल में शकुनी अपने और अपने परिवार के प्रति हुए अत्याचार का बदला ले रहा था, और जिस बदले को लेने के लिए उसने सारे साम्राज्य को ही मिटा डाला। आखिर ऐसा क्या हुआ था शकुनी के साथ जो उसने इतना ही घातक षड्यंत्र रच डाला, जिसके परिणाम की प्राप्ति के लिए उसने लाखों लोगों को अपने बदले की आग में भस्म कर दिया। शकुनी के इस मंतव्य को जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। शकुनी का जन्म गांधार सम्राट सुबल तथा रानी सुधर्मा के घर हुआ था। शकुनी अपने सारे भाइयों में से सबसे छोटा था। उसकी कुटिल बुद्धि के कारण ही उसे शकुनी नाम दिया गया था। ठीक सभी भाई बहनों के प्रेम की तरह ही शकुनी भी अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता था। इन सभी के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब हस्तिनापुर ने जन्म से ही नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ गांधारी का विवाह बलपूर्वक करवा दिया, जिसका गांधारी ने और गांधारी के परिवार ने पूरा विरोध किया। लेकिन गांधार साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उन्हें यह बलिदान देना ही पड़ गया, जिसके फलस्वरूप गांधारी ने इस विष रूपी जीवन को जीने के लिए तथा जिस साम्राज्य में न्याय अंधा है यह साबित करने के लिए आजीवन अपने नेत्रों पर पट्टी को बांध लिया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, गांधारी और गांधारी के परिवार के साथ अभी कुछ और भी बहुत बुरा होना बाकी रह गया था। असल में गांधारी मांगलिक थी। इस दोष के निवारण के लिए उनका विवाह बकरे से करवाया गया था, जिसके मरने पर यह दोष समाप्त हो गया। और यही बात धृतराष्ट्र को पता चल गई। धृतराष्ट्र, जिसे अपना नेत्रहीन होना अपने प्रति सबसे बड़ा अन्याय लगता था, और जब धृतराष्ट्र को यह पता चला कि उसका विवाह एक विधवा कन्या से हो गया है, तब तो धृतराष्ट्र गुस्से में उबल गया। तब धृतराष्ट्र ने अपने उस गुस्से की आग में सुलगते हुए गांधार साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और सम्राट सुबल, रानी सुधर्मा और उनके 100 पुत्रों को उठाकर कारागार में डाल दिया। धृतराष्ट्र इतने में भी नहीं रुका। उसने सभी के लिए प्रतिदिन अनाज का केवल एक ही दाना लेना सुनिश्चित किया, ताकि वे सभी धीरे धीरे अपनी देह को भूख से तड़पते हुए त्याग दें। शकुनी के पूरे परिवार ने अपने हिस्से के दाने शकुनी को देना सुनिश्चित किया। शकुनी, जो कि बहुत ही कुटिल बुद्धि का था, बहुत ही धूर्त था, वे सभी जानते थे कि हमारा बदला शकुनी ज़रूर ले लेगा। इसलिए उन्होंने सुनिश्चित किया कि शकुनी को जीवित रहना ही बहुत ज़रूरी है। परंतु शकुनी
अपने परिवार के प्रति हुए इस अन्याय को भूल ना जाए, इसलिए सबने मिलकर उसके पैर को मरोड़ दिया और उसे लंगड़ा बना दिया। और इसी कारण शकुनी लंगड़ा कर चलता था। धीरे धीरे शकुनी के सारे भाई और माँ वे सभी भूख से तड़प तड़प कर मर गए। अब मात्र शकुनी और राजा सुबल ही बचे हुए थे। राजा सुबल ने अपनी आखिरी इच्छा के बहाने से धृतराष्ट्र को बुलवाया और राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा प्रकट की। राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से कहा कि मेरा सबसे छोटा पुत्र शकुनी है, आप उसे जीवित छोड़ दो और शकुनी को मुक्त कर दिया जाए। धृतराष्ट्र ने राजा सुबल की इस आखिरी इच्छा को पूरा किया और शकुनी को मुक्त कर दिया। शकुनी ने अपने पूरे परिवार का दाह संस्कार किया तथा शकुनी ने अपने पिता की हाथ की अंगुलियों से पासों का निर्माण किया और यह पासे सदैव ही शकुनी की बात माना करते थे। और इसके बाद शकुनी ने अपनी चतुराई और कुटिलता के बल पर धृतराष्ट्र को खुश कर दिया और अब धृतराष्ट्र सदैव ही शकुनी की सलाह मानने लगा और शकुनी धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का संरक्षक भी बन गया। शकुनी ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को कुमार्गी बना दिया और उन्हें भ्रष्ट कर डाला। शकुनी ने धृतराष्ट्र का जीवन ठीक उसी तरह विषभरा बना दिया जैसा कि शकुनी और उसके पूरे परिवार ने धृतराष्ट्र के कारण जिया था। आखिर क्या थी शकुनी की प्रतिज्ञा? असल में जिस दिन शकुनी और उसके परिवार ने बदला लेने के लिए शकुनी को जीवित रहना सुनिश्चित किया, उसी दिन शकुनी ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारकर उसके पूरे वंश का नाश करना और जितना ही उनका जीवन विस्मय हो गया उतना ही धृतराष्ट्र का जीवन विस्मय बना देना, यही प्रतिज्ञा शकुनी ने कर ली थी। शकुनी ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र के माध्यम से पांडवों के प्रति अन्याय करवाया। शकुनी ने ही दुर्योधन के माध्यम से पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे। लेकिन यहाँ एक फेर और है, शकुनी ने ही पांडवों की रक्षा के लिए भी प्रयास किए। शकुनी ने पांडवों को उकसाने के लिए उनके प्रति कई अन्याय अत्याचार कराए, लेकिन पांडव जब तब तक भी शांत रहे तो शकुनी ने अपना एक आखिरी दांव रखा, जिसमें शकुनी ने एक युद्ध सभा का आयोजन करवा डाला। क्योंकि शकुनी पहले से ही जानता था कि दुर्योधन कितनी ही कपटी बुद्धि का बन चुका है, उसके अंदर लालच और लोभ और घृणा और शत्रुता का इतना ज़्यादा संचार हो रहा है कि अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार युद्ध सभा में षड्यंत्र करके पांडवों को युद्ध के खेल में हरा दिया गया और साम्राज्ञी द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया। इसके बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र के पूरे वंश के नाश की कसम खा ली और ठीक इसी तरह शकुनी ने कौरवों को अपनी उंगलियों पर नचाकर महाभारत का युद्ध रच डाला और कौरव वंश का नाश करवा दिया। और इसी के साथ शकुनी ने अपने परिवार के प्रति हुए अन्याय और अत्याचार का प्रतिशोध लिया और खुद ही मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्गलोक चला गया। शकुनी ने बिना शस्त्र उठाए अपनी बुद्धि के बल पर ही इतना बड़ा महाभारत का युद्ध रच डाला। यदि शकुनी नहीं होता तो शायद पांडव और कौरव एक दूसरे के शत्रु कभी नहीं होते और शायद साम्राज्ञी द्रौपदी के प्रति इतना बड़ा अन्याय भी कभी नहीं होता। और अब इसी के साथ आपसे एक छोटी सी अपील। पूरी ही दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां लोगों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता या 2 समय का भोजन तक प्राप्त नहीं होता। कई लोग तो भूख के ही कारण मर जाते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें 2 वक्त का भोजन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आप जब भी भोजन बनाएं तो केवल उतना ही बनाएं जितना कि ख़त्म हो जाए। कभी भी बचे हुए भोजन को कूड़ेदान में ना डालें। हो सके तो उसे स्वयं ही समाप्त करने की कोशिश करें या किसी अन्य को खिला दें। इसी विचार के साथ और इसी अपील के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। यदि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, जय हिंद।